नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि क्या हम अपनी किस्मत, अपना भाग्य खुद बना सकते हैं? आज हम एक आध्यात्मिक प्रवचन की कोर टीचिंग्स को समझेंगे जो हमें यही रास्ता दिखाती हैं। चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये बात बहुत गहरी है ना? कि हमारा ध्यान, हमारी बुद्धि का कनेक्शन कहाँ है, वही हमारी तकदीर तय करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये जो बदलाव की बात हो रही है, ये कहाँ और कैसे हो रहा है? इसे समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को देखना होगा जिसमें हम अभी रह रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर दो रियलिटीज, दो दुनियाओं की एक तस्वीर है। एक तरफ वो दुनिया है जिसे हम रोज देखते जानते हैं, जो संघर्षों से भरी है, जो पुरानी हो रही है, और उपदेश कहता है कि इससे अपना दिल हटाओ। और दूसरी तरफ एक नई, एक डिवाइन दुनिया की उम्मीद है, जिसे बनाने में हमारी एक भूमिका है। ये एक चॉइस की तरह है कि हमारा फोकस कहाँ है। अब ये जो बदलाव है ना, ये एक बहुत ही खास, एक यूनिक टाइम में होता है, जिसे संगम युग कहा गया है। मतलब संगम का युग। ये एक ऐसा दौर है जहां पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। प्रवचन के मुताबिक यही वो मौका है जब हम इस बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। तो जाहिर है अगला सवाल यही उठता है कि आखिर ये बदलाव लाएं कैसे? प्रवचन इसके लिए हमें एक बहुत ही साफ तरीका, एक प्रैक्टिस का रास्ता दिखाता है। चलिए उसे समझते हैं। ये प्रैक्टिस असल में 3 इंटरकनेक्टेड स्टेप्स में होती है। देखिए, शुरुआत होती है एक पिता को याद करने से। जब वो कनेक्शन गहरा होता जाता है ना, तो पुरानी दुनिया और उसकी बातों से दिल अपने आप हटने लगता है, और फिर हमारे अंदर दिव्य गुण नेचुरली आने लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। अब किसी भी सफर पर एक मैप या गाइड की तो जरूरत पड़ती है ना। इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो गाइड है श्रीमत। ये वो श्रेष्ठ निर्देश हैं जो पिता से मिलते हैं। ये हमें बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और इन्हीं निर्देशों पर चलना ही अपनी तकदीर को ऊंचा बनाने और कर्मों के हिसाब किताब से बचने का तरीका है। लेकिन रुकिए, ये रास्ता सिर्फ बाहरी नियमों को फॉलो करने का नहीं है। असली काम तो अंदर होना है। ये प्रवचन सेल्फ रिफ्लेक्शन पर, अपनी अंदरूनी चेकिंग पर बहुत ज्यादा जोर देता है। और ये जो सेल्फ चेकिंग है, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। क्या मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है? ये एक बहुत ही ईमानदार शुरुआत है। बिना किसी बहाने के खुद की कमियों को देखने की हिम्मत करना। तो अपने अंदर झांक कर देखना क्या है? ये एक तरह की पर्सनल चेकलिस्ट है। क्या मेरे अंदर कोई आसुरी गुण है? क्या मेरी बुद्धि की लाइन, मेरा कनेक्शन क्लियर है? मेरे अच्छे कर्मों का खाता, मेरा जमा का खाता बढ़ रहा है या घट रहा है? यहाँ एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, लून पानी। इसका मतलब है खारा पानी। मतलब ऐसा इंसान बनना जिसकी बातें या कर्म दूसरों को दुख दें। हमें इससे बचना है और ये पक्का करना है कि हमारे हर एक्शन श्रीमत के हिसाब से हो। ओके, तो जब अंदर की सफाई हो रही है, तो इसका असर बाहर की दुनिया पर भी तो पड़ना चाहिए ना। बस यहीं से स्पिरिचुअल सर्विस का रोल शुरू होता है। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स का, अपनी तरक्की करनी है तो दूसरों की सेवा करनी होगी। प्रवचन के अनुसार जब हम दूसरों को ये रास्ता दिखाने में मदद करते हैं, तो हमारी अपनी प्रोग्रेस और तेज हो जाती है, और हम नई दुनिया को बनाने में भी अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। और ये सेवा करने के भी कई तरीके बताए गए हैं, चाहे वो ज्ञान बांटने के लिए सेंटर्स खोलना हो, या प्रदर्शनियों के जरिए ये संदेश देना हो, या फिर बस किसी से बात करते हुए उसे पिता का परिचय देना हो। इन सब का मकसद एक ही है, दूसरों को भी इस याद की यात्रा में शामिल होने के लिए इंस्पायर कर। तो इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ, आखिर ये सब हमें ले कहाँ जा रहा है? फाइनल डेस्टिनेशन क्या है इस सफर का? देखिए, जो मंजिल है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये इंसान से देवता बनने का ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रवचन इस पूरी प्रक्रिया को एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहता है, जहां हम इस सबसे ऊंची स्टेज को पाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस सफर की जो मंजिल है वो है कर्मातीत अवस्था। ये एक ऐसी स्टेट है जहां हम कर्मों के हिसाब किताब से, उसके असर से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही ये अवस्था है, कर्मों के प्रभाव से परे, बिल्कुल प्योर, कंप्लीट और पिता के समान। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, खुद को बदलने के लिए असल में करना क्या पड़ता है?
ये सवाल सिर्फ इस प्रवचन का सार नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर चलना चाहता है। सोचने वाली बात है ना?